Hello everyone, so let's talk about CAT 2025 and कैसा पेपर आया था यार। मतलब my shift was shift 1 and when I started my paper I was in a zone कि मुझे VRC में जो मेरा सेक्शन द स्ट्रॉन्गेस्ट है उसमें मुझे दो दो ढंग के आरसीज नहीं मिल रहे जो मुझे लगता हो कि मैं जल्दी से पढ़ के कंप्लीट करके 100% करेक्ट आंसर्स मार्क कर सकती हूँ। ठीक है, मतलब ऐसे आरसीज थे, ऐसे टॉपिक्स या ऐसी लैंग्वेज, ऐसी डेंस लैंग्वेज थी उनकी कि बार बार पढ़ने पर भी मतलब क्लैरिटी ऐसे नहीं मिल रही थी कि एकदम 100% कॉन्फिडेंट है आप आंसर मार्क कर पाओ। ठीक है, और लेंथी लगे मुझे, और अगर लेंथी भी नहीं कहूँ तो मतलब इट रिक्वायर्ड रीडिंग द आरसीज more than once. Okay, and also because of that I skipped RCs and I switched to VA. and although RCs मेरी स्ट्रेंथ थे VRC में, मैंने VA से स्टार्ट किया। VA में मैंने क्वेश्चंस करे क्योंकि कंपैरेटिवली मुझे इजी लगे। VA में मतलब मैंने सही से क्वेश्चंस कर लिए जितने मैं कर पाई। उसके बाद मैंने 2 RCs अटेम्प्ट करे। 2 RCs में मैंने कुछ आंसर्स मार्क कर दिए। ठीक है, बट स्टिल आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ माई आंसर्स and I have scored 30 marks, 40 marks in sectionals, in mocks, ठीक है, in this section, even 50 marks, even 60 marks in 1 to 2 sectionals, 1 to 3 sectionals, right? फिर भी मेरे को नहीं लगा VRC डूएबल इतना, और मैंने यूजुअल अटेम्प्ट से कम अटेम्प्ट करे। कुछ मतलब मैंने 15-16 अटेम्प्ट करे होंगे, मुझे याद नहीं है टोटल कितने करे थे, क्योंकि उस वक्त मतलब पैनिक हो गया था यार, मतलब विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं एक्सपेक्टेशन लेके गई थी कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है तो इसमें मेरे को खींचना है, इसमें मेरे को टॉप लाना है परसेंटाइल। बट कहीं ना कहीं मैं अपनी ही मतलब परफॉर्मेंस से थोड़ी डिसअपॉइंटेड हो गई थी उस वक्त, क्योंकि मुझे आ ही नहीं रहे थे यार क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली। बट आई प्रॉमिस कि मेरा VRC स्ट्रॉन्गेस्ट रहा है अभी तक, फिर भी मुझसे नहीं बन रहे थे तो टफ लगा मुझे। और ठीक है, उसके बाद DILR, तो DILR तो मेरा वीक था पहले भी, बट मैंने एक सेट कर लिया। एक सेट मतलब मैंने कैसे कैसे करा, और जो दूसरा वाला था उसमें टीटा वाले क्वेश्चंस मैंने मार्क करे, लेकिन मतलब मेरे को गेस वर्क करना पड़ा उसमें। आई एम नॉट वेरी श्योर कि DILR में मेरे कितने करेक्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि टीटा वाले थे इसलिए मैंने मार्क कर दिए, बाकी 4-5 क्वेश्चंस में करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, उनकी उम्मीद है, मतलब बाकी मुझे नहीं पता है। DILR भी बहुत टफ था, और मतलब फिर मैंने रिव्यूज़ भी पढ़े रेडिट पर और मुझे पता चला कि DILR वॉज वन ऑफ द टफेस्ट एवर दिस टाइम। तो ठीक है, DILR के बारे में तो मतलब मैं नहीं सोच रही हूँ, मेरी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए मैं ये चाहती हूँ। ठीक है, और VRC में भी मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे डिसेंट परसेंटाइल तो आ जाएँ प्लीज़, मतलब लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि कितने, बट मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट 90 परसेंटाइल से ऊपर भी आ जाएंगे तो आई थिंक आई वुड बी हैप्पी इन VRC। आई डोंट नो यार, अभी मुझे नहीं पता, मुझे लगा नहीं था मैं ऐसे बोलूँगी VRC को लेकर। ठीक है, उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट QA। तो QA में इतने डिफ़िकल्ट तो नहीं थे क्वेश्चंस, बट द थिंग वाज दे वर लेंदी, मतलब इजी क्वेश्चंस भी जो सिटर्स हो सकते थे वो अननेसेसरली लॉन्ग थे। ठीक है, तो टाइम लगेगा तो लगेगा ना भाई, नहीं है शॉर्टकट उसको आंसर निकालने का, लगेगा टाइम। तो मैं कम अटैम्प्ट कर पाई, शायद मैंने 9-10 करे होंगे, और इसमें मुझे मतलब वैसे तो कॉन्फिडेंस है, लेकिन नहीं पता कि कितने सही होंगे कितने गलत। तो अभी मैंने सोचना ही बंद कर दिया। ठीक है, अभी मुझे नहीं पता करना कि क्या था कैसा था, लेकिन पता है मतलब इतने दिन से सब सेक्रीफाइस किया, घर में बैठकर पढ़ाई करी, कहीं नहीं गए, इतनी इतनी बार नींद सेक्रीफाइस करने के बाद भी, ठीक है, एक आप ऐसा अटेम्प्ट देते हो जिसमें आपको एटलीस्ट ये उम्मीद रहती है कि कुछ तो कर लेंगे, मतलब एक डिसेंट परसेंटाइल आने का एक एक्सपेक्टेशन रहता है, और मॉक्स में भी सही मार्क्स आ रहे होते हैं, सेक्शनल्स में सही मार्क्स आ रहे होते हैं, और फिर एकदम से ऐसा अटेम्प्ट आता है जहाँ पर यू डोंट इवन नो
कि ये फेयर असेसमेंट है भी मतलब आपकी एप्टीट्यूड का या नहीं, और इतना डिफ़िकल्ट होता है कि सब सब परेशान होते हैं, मतलब टॉपर्स भी, एवरेज स्टूडेंट्स भी, सब, और सारे स्लॉट के, स्लॉट 1 2 3 सारे स्लॉट के। तो मतलब कहीं न कहीं एक शॉक तो लगता है ना कि भाई क्या हो गया? तो मतलब 1 दिन तक तो इसलिए मैंने इस पे कुछ वीडियो बनाया ही नहीं, क्योंकि मेरा मन ही नहीं करा यार। तो अभी ठीक है, तो अभी बस मुझे इतना ही कहना था, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अदर एग्ज़ाम्स लाइक स्नैप एंड एनमेट सॉरी। और हाँ, एक अपडेट, एनमेट मैंने पहले ही दे दिया था, मतलब 22 नवंबर को दिया था और मेरा स्कोर था 226। तो अगर 226 में जिन कॉलेजेस में आप अप्लाई कर रहे हो, तो वो मुझे बता देना, ठीक है, कमेंट्स में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। एंड आई डोंट नो कि इस बार एनमेट का कट ऑफ कितना रहेगा निम्स के लिए। अगर पिछले साल जैसा ही रहा तो फिर तो शायद कुछ हो सकता है, अगर नहीं रहा तो आई थिंक केजे समाया है एक कॉलेज, और साथ में कौन सा कॉलेज था, एक SIMB HR प्रोग्राम का शायद कट ऑफ इस रेंज के आसपास रह सकता है, तो उनमें तो शायद मैं अप्लाई करूँगी। अगर कोई और कॉलेजेस हैं तो आप वो मुझे बता देना, ठीक है। और 22 नवंबर को मेरा एनमेट इसलिए था क्योंकि कैट के बाद मेरे को स्लॉट्स नहीं मिल रहे थे एनमेट में, इसलिए मेरे को पहले ही देना पड़ा। तो दिस वॉज अबाउट इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने एडमिट दिया हो तो मुझे बताना आपका स्कोर क्या था, एंड हैव अ नाइस डे, बाय।